अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान का महीना शुरू है और इबादत का सिलसिला जारी है। अल्लाह के प्यारे बंदे नमाज़ें, दुआएं और इबादत कर रहे हैं ताकि अल्लाह की रहमतें और नेमतें उन पर नाजिल हो और अल्लाह इस महीने में हर इंसान के गुनाहों को इस तरह से पाक कर देता है, इस तरह से ख़त्म कर देता है जैसे कि इंसान माँ के पेट से पैदा होता है तो गुनाहों से पाक साफ़ होता है। 17 रमज़ानुल मुबारक के आमाल में 17 रमज़ानुल मुबारक की रात को 2 रकत नमाज का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 रकत नमाज हैं कि जिसके पहली रकत में अल्हम्द के बाद कोई सा भी सूरा पढ़ लें और दूसरी रकत में अल्हम्द के बाद सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद जब नमाज से फ़ारिग़ हो जाए सलाम के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहें तो इस नमाज के बहुत अजर व सवाब मिलते हैं और अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इस नमाज को पढ़ेगा, जो अब्द खुदा या कनीज़ खुदा इस नमाज को इस तरीके से पढ़ेंगे और इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द 100 मरतबा करेंगे तो अल्लाह उसे 100 हज और 100 जंगों में जैसे इसने कुर्बानियाँ दी हो इतना सवाब अता करेगा। यानी अगर ये नमाज 17 रमज़ानुल मुबारक को कोई अंजाम देगा, कोई पढ़ेगा तो उसको 100 उम्रों और 100 जंगों में इस्लाम के लिए उसने कुर्बानियाँ दी हो इतना सवाब अता फरमाएगा। तो इस नमाज को ज़रूर अंजाम दें। इसके अलावा 17 रमज़ानुल मुबारक को छोटी सी मुख्तसर सी दुआ भी हैं कि इसको पढ़ने की भी बहुत ताकीद की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इस दुआ को पढ़ेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इस मुख्तसर सी दुआ को 16वीं रमज़ानुल मुबारक की दिन और 17 रमज़ानुल मुबारक की रात को पढ़ेगा तो जब वो इस दुनिया के कैद से आज़ाद हो जाएगा तो अल्लाह उसको 60 जोड़े कपड़े इनायत करेगा और ताकि उसे पहनो और एक ऊँट इनायत करेगा ताकि उस पर सवार होकर आसमान पर उसे ले जाएं और तारीक बादलों को मामूर करेगा इस शख्स पर ताकि उस पर साया करें और उसको गर्मी से राहत पहुंचाएं। तो इस मुख्तसर सी दुआ से इंसान को इतना ज़्यादा आराम और सुकून अल्लाह ताला पहुंचाएगा। तो इस दुआ को भी ज़रूर पढ़ें, इसको भी तर्क ना करें। और ये दुआ कुछ इस तरह से है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी फ़ीहि मवाफ़िक़ल अबरार व जन्निबनी फ़ीहि मुराफ़िक़तल अशरार व आवानी फ़ीहि बिरहमतिका इला दारुल करार बेलाहियतिका या इलाहल आलमीन। दुआ का तर्जुमा कुछ इस तरह से है। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे नेकियों की संगत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसमें मुझको बुरों के साथ से बचाए रख और इसमें अपनी रहमत से मुझे दारुल करार में जगह अता फ़रमा बवास्ता अपनी माबूदियत के ए जहानों के माबूद। अगर इस दुआ में देखें तो अल्लाह से नेकियों की दुआ की गई है और बुराइयों से बचने की दुआ की गई है कि ए अल्लाह हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और मुझे दारुल करार में जगह दे दें, क्योंकि जो बुराइयों से बचते हैं और नेकियों की तरफ जाते हैं तो अल्लाह उन्हें दारुल करार में जगह दे। तो हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रमज़ान की बरकत की वजह से, इसकी रहमत की वजह से
हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें नेकियों की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और दोबारा गुनाहों से बचने की भी तौफ़ीक अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।